नमस्कार, प्रज्ञा संदेश वीडियो पत्रिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम देखेंगे देश दुनिया भर में गायत्री परिवार के रचनात्मक अभियान और सकारात्मक अभियान किस प्रकार से जन जन को लाभान्वित करते जा रहे हैं और प्रेरणा देते जा रहे हैं। तो जुड़ते हैं हम सब देश भर के गायत्री परिवार के साधकों के पुरुषार्थ की कहानी से प्रज्ञा समाचार के द्वारा। खबरों की शुरुआत करते हैं एक सकारात्मक खबर से। और होलिका पर्व पर देश दुनिया की गायत्री परिवार के परिजनों को अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने विशेष संबोधित करते हुए कहा है। सुनते हैं उनकी जुबानी श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी। रंग बसंती प्रभा केसरी पर्व होलिका आ गया, तन मन में उल्लास जगाने रंग बसंती का। पर्व का बड़ा विशेष महत्व है। ये भी नवसृष्टि पर्व है। नई फसल के आने की वेला में खुशी मनाते हुए हमारा कृषि प्रधान देश इसको मनाता है। इस पर्व पर फसल की पूजा होती है। किसान बड़ा बेसब्री से इंतजार करता है कि हमारे फसल ओलों की वजह से, पानी की वजह से बर्बाद न हो जाए। हम लोग प्रतीक्षा करते हैं कि गेहूं की फसल अच्छी आए, क्योंकि गेहूं पर सब कुछ निर्भर करता है। पूरा हमारे भारत की जो औसत आर्थिक स्थिति है वो गेहूं पर डिपेंड करती है। और समस्या ये है कि हर बार यही होता है कि नेचुरल कैलेमिटीज इतनी ज़्यादा आई हैं कि इनकी वजह से हम लोग हमेशा फसल बर्बाद होते दिखते हैं। मैंने अपनी आंखों से पिछले 10-12 सालों से जब भी मैं जाता हूँ तो देखता हूँ ओलों की वजह से बिछी हुई है फसलें। गेहूँ पक्के इन्हीं दिनों आता है। अब बिना पका गेहूँ अगर आप काट लेंगे तो आपके काम का नहीं है वो, क्योंकि उसमें रस नहीं आया अभी ऊपर। इसलिए भारतीय संस्कृति का हर पर्व त्योहार अनेकता में एकता का संदेश देता है। इन्हीं त्योहारों में से मुख्य त्योहार है होली। होली एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें सभी देशवासी अपने हर प्रकार के भेदभाव, जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब सब तरह की पहचान को भूलकर सिर्फ एक ही रंग में रंग जाते हैं, और वो रंग है मनुष्यता का रंग, देशवासी का रंग। कुल मिलाकर यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि होली का सांस्कृतिक त्योहार देश को एकता की माला में पिरोने वाला त्योहार है। इसे इस तरह से भी कहा जा सकता है कि होली मन का मैल धोने वाला त्योहार है। इससे हमें हमारे मनोमालिन्य को धोकर निर्मलता का पावन रंग चढ़ाने का अवसर भी मिलता है। और आज के समय में अगर देखें तो पाएंगे सभी त्योहार अपनी गरिमा और महत्व खोते जा रहे हैं। परंपरा के नाम पर न जाने कितनी लकीर पीटने वाली विसंगतियां समाज में अपना जहर घोलती जा रही हैं, जिसकी वजह से होली जैसा रंगारंग और उल्लासपूर्ण त्योहार विभत्स रूप लेता जा रहा है। गांव में, नगर में, मोहल्ले में पतझड़ के मौसम के कचरे को एकत्रित करके जलाना स्वच्छ वातावरण बनाने का प्रतीक हुआ करता था। खबरों में आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की, जो सबको प्रेरणा देती है खबर है। जहां पर होली तो आप हर साल जलाते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि समाज को सारी बुराइयां होलिका दहन में जल जाए। हम सोचे न सोचे उत्तर प्रदेश के हजारों युवाओं इसी सोच के साथ तैयारी में जुटे हैं। होलिका दहन पर विशेष स्वरूप से परिचित कराते हैं। होलिका जलाओ, प्रहलाद को बचाओ, ये नारा आजकल उत्तर प्रदेश की तमाम गलियों में सुनाई दे रहा है। दरअसल प्रदेश से कुछ युवाओं ने संकल्प लिया है कि इस बार होली पर अश्लीलता और नशे के दहन का। आप सोच रहे होंगे कि अश्लीलता और नशे का दहन कैसे होगा। दरअसल युवाओं के ये दल होलिका दहन के दिन सुबह से ही घर जाकर संपर्क करेंगे, लोगों से अपील करेंगे कि यदि घर में कोई अश्लील चित्र, सामग्री या नशीली खाद्य सामग्री जैसे गुटखा, तंबाकू, शराब, सिगरेट आदि हो तो उन्हें दे दे। साथ ही घर में अश्लील चित्र व सामग्री भी नहीं रखने का संकल्प ले। यदि नशा करते हैं तो उन्हें छोड़ने का संकल्प ले। इसी के बाद सारी सामग्री शाम को क्षेत्र के होलिका दहन के स्थान पर जला देंगे। इसके लिए बकायदा अलग से होलिका दहन का स्थान चयनित किया जाएगा। यदि किसी कारणवश अलग अलग स्थान नहीं मिल पाता है तो
खबरों में आगे बात करते हैं रचनात्मक ट्रस्ट वाराणसी द्वारा एक खबर आई है जो बेहद सकारात्मक है। अश्लीलता एवं नशा रूपी होलिका को जलाना है, देश के प्रहलाद को बचाना है, नशा दहन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। दिनांक 28/3/2021 दिन रविवार को गायत्री तीर्थ शांति हरिद्वार के तत्वाधान में गायत्री परिवार के रचनात्मक ट्रस्ट वाराणसी के संयोजन में अश्लीलता एवं नशा रूपी होलिका को जलाना है, देश को बचाना है के तहत अश्लीलता एवं नशा दहन रैली भटपुरवा खुर्द से निकाली गई। ग्रामवासी को जागरूक करते हुए भटपुरवा गांव में उपलों की होली जलाकर पेड़ बचाओ अभियान का संदेश दिया। रैली में गायत्री साधकों के संग 300 से अधिक ग्रामवासियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। अश्लीलता एवं नशा दहन रैली भटपुरवा खुर्द से निकलकर गरथरमा बाजार तक ग्रामवासियों में जागरूकता फैलाते हुए प्रेरक नारों को गुंजायमान करते हुए आगे बढ़ रही थी। रैली में गंदे गाने गाओ मत, नारी को लजाओ मत, पिटती पत्नी बिकते जेवर, बदल शराबी अपने तेवर जैसे नारों से गूंज रहे थे। रैली क्षेत्र में जागरूकता करते हुए लोगों से पेड़ न काटने का एवं उपलों से होलिका दहन करने की अपील किया। अंत में कार्यक्रम स्थल भटपुरवा खुर्द गांव में रैली के पहुंचने पर उपलों को सजाकर होली सजाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संयोजक आध्यात्मिक संदेशवाहक श्री अनिवेश तिवारी ने कहा कि होली आपसी भाईचारे एवं सौहार्द का पर्व है। होली जैसे पवित्र त्योहारों की आड़ में अश्लीलता एवं नशा सेवन चिंता का विषय बनता जा रहा है। होलिका जलाओ, होलिका जलाओ, होलिका जलाओ। खबरों में आगे देखते हैं पावन गृह गृह गायत्री यज्ञ अभियान जो कि देश के कोने कोने में बड़ी श्रद्धा और उमंग के साथ संपन्न हो रहे हैं, जिसमें घर घर में जाकर गायत्री परिवार के साधक एक देव परिवार के रूप में परिवार को विकसित कर रहे हैं। लोगों को गायत्री यज्ञ और संस्कृति से जोड़कर अपनी भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति से निरंतर जोड़कर उनके परिवार में देव परिवार का निर्माण करते चले जा रहे हैं। तो देखते हैं एक रिपोर्ट के माध्यम से देश दुनिया भर में पावन गृह गृह गायत्री यज्ञ अभियान पर संक्षिप्त रिपोर्ट। सुनी है आपके बिन मन वेदिका हमारी, आंखें निहारती है गुरुवर डगर तुम्हारा। गुरुवर डगर तुम्हारी, सुनी है आपके बिन, सुनी है आपके बिन। खबरों में आगे बात करते हैं वैश्विक कीर्तिमान हेतु एक अभिनव प्रयास की तैयारी अखिल विश्व गायत्री परिवार कर रहा है। विश्व प्रसिद्ध गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड संस्था द्वारा
गायत्री परिवार शांति कुंज से इस हेतु विशेष संपर्क किया गया है कि कुंभ के पवित्र समयावधि में गायत्री परिजनों द्वारा एक संयुक्त प्रयास करके एक साधनात्मक वैश्विक कीर्तिमान बनाया जाना चाहिए। यह प्रस्तावित है अप्रैल माह में दिनांक 5 अप्रैल से अधिकाधिक गायत्री परिजन वैश्विक रिकॉर्ड संस्था द्वारा प्रदत्त वेब पोर्टल के माध्यम से 125 करोड़ गायत्री महामंत्रों का स्वर्ण अक्षरी से लेखन संभव बनाएंगे। इस हेतु निम्नलिखित शर्तें और प्रारूप दिया है, जिसको हम देखते हैं। पहला, प्रतिदिन मात्र 200 मंत्र लेखन गोल्डन शाही से लिखकर 12 दिवस के अंदर इसे पूर्ण करना है। 12 दिवस, इस 12 दिवसीय अनुष्ठान साधना जो कि 17 अप्रैल को पूर्ण होगी, उसके पश्चात लिखी हुई पुस्तक को आपको कोरियर द्वारा नीचे लिखे पते पर शांति कुंज 24 अप्रैल तक पहुंचाना अनिवार्य होगा। पुस्तक का लेखन पूर्ण कर कोरियर करने में विलंब ना करें। लेखन हेतु गायत्री मंत्र लेखन पुस्तिका वेबसाइट से प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं या सामान्य खाली नोटबुक का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। लेखन हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले पेन की स्याही स्वर्णिम रंग गोल्डन कलर का होना अनिवार्य है। यह पेन सुविधा से आपको स्टेशनरी की दुकान पर उपलब्ध हो जाएगी। मंत्र लेखन किसी विशेष समय की बाध्यता निश्चित नहीं है। सुविधा अनुसार उपयुक्त स्थान पर निश्चित मात्रा में मंत्र लिखा जा सकता है। मंत्र लेखन में जिन परिजनों ने संकल्प लिया है उनके अतिरिक्त अन्य का सहयोग लेना उचित नहीं है। मंत्र लेखन के समय ऑनलाइन रहने की बाध्यता भी नहीं है। मंत्र लेखन समस्त भारतीय लिपियों में किया जा सकता है। मंत्र लेखन के लिए शांति कुंज आने की आवश्यकता भी नहीं है। आप अपने स्थान पर रहकर ही बड़ी सहजता से इस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। विशेष मार्गदर्शन एवं शंका समाधान के लिए विशेष व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस और कुछ कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए जा रहे हैं, उस पर आप संपर्क करके इस अभियान से जुड़कर अपने आप को गौरव महसूस कर सकते हैं। तो जुड़े आप सब इस अभियान से। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद और देखते रहे निरंतर सकारात्मक खबरों के लिए प्रज्ञा समाचार। मिलते हैं अगले क्रम में, जब तक के लिए नमस्कार।